तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से दो व्यक्तियों को पकड़ा जाता है। जी हाँ, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगातार सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी करने के चलते, जी हाँ, धोखाधड़ी वर्क फ्रॉम होम उस टाइम में जब लोगों के पास जो है रोजगार नहीं था। आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है ये लोग करते थे, सिक्योरिटी फीस के नाम पर कहा जाए या जो भी कुछ कहा जाए। जी हाँ, ये वो दो लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी करते थे। आज करनाल की साइबर थाना टीम ने जो इनको पकड़ा है, ये दोनों चेहरे, जी हाँ, जो नीचे जो है अपना मुंह कर आपको नजर आ जाएंगे। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार जो है शेयर जरूर करते रहे। फिलहाल साइबर थाना की टीम को बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर दो लोगों को ये लोग जो है सैकड़ों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर थाना साइबर थाना से ये ऑनलाइन क्लास लेने की फ्रॉड, अभी पीछे कर भाई, ऑनलाइन क्लास लेने पे फ्रॉड किया है जी कि भाई ऑनलाइन क्लास लोगे आप कि 15 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी जी। तो उन्होंने कुछ फॉर्म भरने थे फॉर्म, तो उसने 350 के करीब फॉर्म भर दिए 15 दिन के अंदर, और उनको मैसेज कर दिया कि मैंने ये फॉर्म भर दिए तो मेरी पेमेंट कर दो। तो पेमेंट लेने के एवज में उस मैडम से कभी 4200 रुपये, कभी 2.5 लाख रुपए, कभी 3 लाख रुपए, ऐसे करके मैडम के साथ उन्होंने 3,41,000 का फ्रॉड किया जी। तो ये मामला है। तो ये वर्क फ्रॉम होम के नाम पे हुआ सर? ये ऑनलाइन वर्क के नाम, ऑनलाइन वर्क के नाम से। तो कौन कौन आरोपी हैं जो पकड़े गए हैं? इनमें मुकेश और जतीन है। तो पहले भी किसी और के साथ भी किया इन्होंने ये ऐसा? खोड़ा कॉलोनी नोएडा से गिरफ्तार किए। तो बिहार का रहने वाला जो मुख्य आरोपी है इसमें? हाँ, मुख्य आरोपी बिहार का। तो और भी लोगों के साथ ठगी हुई है सर ऐसे? हाँ, काफी हुई है, ये बताई है किसी ने जो मुकदमा दर्ज है तो इनसे अपने सर इन दो के अलावा और भी कोई है सर? इन दो के अलावा और भी कोई है सर? हाँ है, गिरफ्तार करेंगे अभी पूरी चैन। बरामदगी क्या हुई है सर इनसे? 1,02,000 रुपए एक से हुए हैं। 2,52,000 की रिकवरी हुई है। हाँ, 2,52,000। तो करनाल की महिला की शिकायत पे FIR दर्ज हुई थी? हाँ, करनाल की महिला से। तो आईओ कौन है सर इस मामले में? आईओ रविंदर जी। रविंदर जी हैं हमारे साथ। रविंदर जी, क्या बताना चाहेंगे? आप लोग काफी सचेत करते हैं लोगों को, लेकिन बावजूद इसके लोग इस तरह से ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं। जी बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि जो दो एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक महिला की शिकायत, जिसके साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, ऑनलाइन जॉब के नाम पर उससे ठगी की गई। वर्क फ्रॉम होम के नाम? जी बिल्कुल जी। वहाँ जब FIR दर्ज हुई है तो FIR दर्ज होने के बाद हमने अकाउंट्स डिटेल को खंगाला गया, और जिन फर्जी कॉलर बन के जो ये कॉल करते थे उन सबका हमने मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके उन तक मतलब हम फिर आरोपियों तक पहुंचे हैं इसमें। तो इसमें सर ये किस खाते में पैसा लेते थे बताया जरा, वो ये भी सर खाते सारे? ये क्या था, ये डिजिटल अकाउंट खोलते थे, मतलब ऑनलाइन जॉब के साथ साथ ये लोग आपकी KYC अपडेट करने के बहाने ये लोगों के पास कॉल करते थे। लोगों के पास कॉल करके उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते थे। आधार पैन कार्ड लेने के बाद उनके नाम पर डिजिटल अकाउंट खोलते थे जी। ठीक है सर, डिजिटल अकाउंट में ये कोई भी फेक नंबर कहीं से भी लेके वो उसमें रजिस्टर्ड करते थे, और ये जो पेमेंट लेते थे वो डिजिटल अकाउंट में लेते थे। डिजिटल अकाउंट में पेमेंट आने के बाद ये CSC सेंटरों पे जाकर, जैसे दिल्ली वगैरह में हमारे पैसे देने के लिए सेंटर होते हैं जी, ये वहाँ पे उनका QR कोड स्कैन करके उनके अकाउंट में पैसे भेजते थे जी। उनके अकाउंट में पैसे भेज के फिर वहाँ से ये कैश ले लेते थे। मोबाइल नंबर कैसे यूज करते थे सर? मोबाइल सर ये फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे। जो फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे वो एक्यूज भी आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास, लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ। सर जिस महिला ने कंप्लेंट कराई थी, कितने की ठगी हुई है उसके साथ? सर उसके साथ 3,47,000 रुपए की ठगी हुई। करनाल की महिला? जी बिल्कुल। रिकवरी कितनी हुई है सर उसमें से? रिकवरी होगी सर इसमें 2,52,000। तो लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत मैसेज आते हैं, लोग फंस जाते हैं बीच में। सोशल मीडिया पे हर जगह, खासकर ये लोग जो एक्यूज हैं, ये औरतों को ही ठगी का शिकार बनाते थे, क्योंकि औरत को ही घर पे बैठे बैठे काम की ज्यादा जरूरत होती है। सॉफ्ट टारगेट होती है? जी बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट होती है लेडी, और उनको काम की जरूरत भी होती है, क्योंकि घर पे खाली रहती है तो वो सोचते हैं कोई ना कोई काम कर ले। तो ये क्विकर से डाटा लेते थे। जैसे कोई भी अगर कोई आदमी ऑनलाइन जॉब करना चाहता है तो अपना रिज्यूम वो क्विकर के ऊपर डालता है,
तो फिर ये क्विकर से डाटा पर परचेज करते थे, और क्विकर से जो डाटा परचेज करते थे उसमें ये खासकर औरतों को देखते थे कि लेडीज कौन है, और उन्हीं के पास कॉल करते थे, और उन्हीं से ज्यादातर ठगी उन्हीं से। कितने लोग ठगी का अभी तक करीब इन्होंने 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया है जी। अभी तक 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया, तो लाखों रुपए का इन्होंने पैसे। सर महिला ने कितने पैसे लेने के लिए इतने पैसे दे दिए इनको? उसने करीब अपने 400 फॉर्म भरे थे, प्रति फॉर्म उसको 25 रुपए देने थे इन्होंने, तो करीब कोई 10,000 रुपए तक की अमाउंट थी जी। तो सैलरी देने की एवज में ये अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज, जॉब एग्रीमेंट का, ये अलग अलग जैसे वो फाइल अपडेशन का चार्ज, जीएसटी चार्ज, ठीक है सर, पहले छोटी छोटी पेमेंट लेते रहे। जब ये लगा कि ये पेमेंट दे रही है तो फिर उन्होंने मतलब वो पेमेंट बढ़ा दी। लास्ट इनकी पेमेंट थी जो इन्होंने जमा करवाई थी वो 49,000 समथिंग थी जी। यानी ये पेमेंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है सर। तो लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे? तो लोगों से, खासकर महिलाओं से जो घर पे बैठे जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, किसी के भी अगर आप कोई जॉब करती हैं, कोई भी ऑनलाइन आपको टास्क दिया जी बिल्कुल सर। इसमें क्या है कि जो दो एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक महिला की शिकायत, जिसके साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, ऑनलाइन जॉब के नाम पर उससे ठगी की गई थी जी बिल्कुल। वहाँ जब एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने अकाउंट्स डिटेल को खंगाला गया, और जिन फर्जी कॉलर बन के जो ये कॉल करते थे उन सब का हमने मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके उन तक मतलब हम फिर आरोपियों तक पहुंचे हैं इसमें, ठीक है। किस खाते में पैसा लेते थे बताया जरा? ये सर ये क्या था, ये डिजिटल अकाउंट खोलते थे, मतलब ऑनलाइन जॉब के साथ साथ ये लोग आपकी केवाईसी अपडेट करने के बहाने ये लोगों के पास कॉल करते थे। लोगों के पास कॉल करके उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते थे। आधार पैन कार्ड लेने के बाद उनके नाम पर डिजिटल अकाउंट खोलते थे, ठीक है सर। डिजिटल अकाउंट में ये कोई भी फेक नंबर कहीं से भी लेके वो उसमें रजिस्टर्ड करते थे, और ये जो पेमेंट लेते थे वो डिजिटल अकाउंट में लेते थे। डिजिटल अकाउंट में पेमेंट आने के बाद ये सीएससी सेंटरों पे जाकर, जैसे दिल्ली वगैरह में हमारे पैसे देने के लिए सेंटर होते हैं, ये वहाँ पे उनका क्यूआर कोड स्कैन करके उनके अकाउंट में पैसे भेजते थे। उनके अकाउंट में पैसे भेज के फिर वहाँ से ये कैश ले लेते थे। मोबाइल नंबर कैसे यूज करते थे सर? मोबाइल सर ये फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे। जो फर्जी मोबाइल नंबर लेते थे वो एक्यूज भी आइडेंटिफाई हो गया हमारे पास, लेकिन अभी अरेस्ट नहीं हुआ वो। जिस महिला ने कंप्लेंट कराई थी, कितने की ठगी हुई उसके साथ? सर उसके साथ 3,47,000 रुपए की ठगी हुई। करनाल की महिला जी बिल्कुल, वो करनाल की महिला। रिकवरी होगी सर इसमें 2,52,000 रुपए की। सर क्या अपील करना चाहेंगे? सोशल मीडिया पर इस तरह से बहुत मैसेज आते हैं लोग। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हर जगह, खासकर ये लोग जो एक्यूज हैं ये औरतों को ही ठगी का शिकार बनाते थे, क्योंकि औरत को ही घर पे बैठे बैठे काम की ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट होती है लेडीज, और उनको काम की जरूरत भी होती है, क्योंकि घर पे खाली रहती है तो वो सोचते हैं कोई ना कोई काम कर ले। तो ये क्विकर से डाटा लेते थे। जैसे कोई भी अगर कोई आदमी ऑनलाइन जॉब करना चाहता है तो अपना रिज्यूम वो क्विकर के ऊपर डालता है, तो फिर ये क्विकर से डाटा पर परचेज करते थे, और क्विकर से जो डाटा परचेज करते थे उसमें ये खासकर औरतों को देखते थे कि लेडीज कौन है, और उन्हीं के पास कॉल करते थे, और उनसे ज्यादातर ठगी उन्हीं से करते थे। अभी तक करीब इन्होंने 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया है। अभी तक 100 आदमियों के साथ फ्रॉड किया, तो लाखों रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया। महिला ने कितने पैसे लेने के लिए इतने पैसे दे दिए? उसने करीब अपने 400 फॉर्म भरे थे, प्रति फॉर्म उसको 25 रुपए देने थे इन्होंने, तो करीब कोई 10,000 रुपए तक की अमाउंट थी। तो सैलरी देने की एवज में ये अपने रजिस्ट्रेशन चार्ज, जॉब एग्रीमेंट का, ये अलग अलग जैसे वो फाइल अपडेशन का चार्ज, जीएसटी चार्ज, ठीक है सर, पहले छोटी छोटी पेमेंट लेते रहे। जब ये लगा कि ये पेमेंट दे रही है तो फिर उन्होंने मतलब वो पेमेंट बढ़ा दी। लास्ट इनकी पेमेंट थी जो इन्होंने जमा करवाई थी वो 49,000 समथिंग थी, यानी ये पेमेंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है सर। ये हुआ सर। क्या अपील करना चाहेंगे? तो लोगों से, खासकर महिलाओं से जो घर पे बैठे जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, किसी के भी अगर आप कोई जॉब करती हैं, कोई भी ऑनलाइन आपको टास्क दिया जाता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी आनी है, आपने किसी को देना नहीं है। अगर कोई किसी भी कोई एक्टिवेशन चार्ज मांगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है, तो आप कोई भी अकाउंट वेरीफाई किए बगैर या किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज वेरीफाई किए बगैर पैसे मत दें। सर जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन कमाएं, तो क्या लगता है आपको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी सर? सर कार्रवाई तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर ऑनलाइन पोस्टर लगाने वाला फ्रॉड है या फर्जी है,
लेकिन ज़्यादातर केसेज में जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी ज़्यादातर केसेज में लोग फर्जी होते हैं। सिर्फ आपको उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। मतलब महिलाओं को ही जी शिकार बनाया जाता जी, है पहले? ये खासकर महिलाओं को शिकार बनाते थे। सर ये 2 आदमी थे जिन्होंने सेक्टर 62 नोएडा में अपना ऑफिस खोला हुआ था। ये वहीं से बैठ के अपना काम करते थे। हमने कंप्यूटर, हाँ सर, ये वहीं से अरेस्ट, एक को चावड़ी बाजार दिल्ली से गिरफ्तार किया और एक को सेक्टर 56 नोएडा से गिरफ्तार किया। जी, ये करीब 1 साल से कर रहे थे ये फ्रॉड। जी कितने लोग और सर, देखिए एक का और नाम आया हमारे सामने जो इनको फर्जी सिम और जो पेटीएम अकाउंट अवेलेबल करवाता था, वो नाम भी हमारे सामने आया है। उसके भी नहीं मैम, पहले कोई इनकी क्राइम हिस्ट्री नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया जाता है। बताया जा रहा है नोएडा में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया हुआ था और एक को दिल्ली से और दूसरे को नोएडा से गिरफ्तार किया जाता है। एक महिला जिससे 3,51,000 तक की ठगी ये लोग कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम के नाम। फॉर्म्स जो है फिल दिया गया, उसके बाद लगातार उसी की एवज में यानी कि इनकी सैलरी कभी जीएसटी के नाम पर है उनसे अलग अलग तरह के टैक्सेस के नाम पर अमाउंट लेते गए और वो अमाउंट टोटल 3,51,000 हो जाता है। जी हाँ, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें साइबर थाना करनाल से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी कामयाबी जरूर रही है क्योंकि लगभग सैकड़ों लोगों को, जी हाँ 100 से बताया जा रहा है 100 लोगों को अब तक इन्होंने अपनी ठगी का शिकार बनाया। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें और इस तरह के मामले जब लगातार सामने आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान की जरूरत है। फिलहाल ये मामला जो है एक करनाल की महिला बताया जा रहा है जिन्होंने ये मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद साइबर थाना की टीम ने बड़ी ही अच्छी कार्रवाई इस पर करते हुए जो है 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। उस मामले में अगर मैं फिर से बात करूं कि यानी कि किस तरह से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 2 सेटअप बताया जा रहा है, नोएडा में अपना ऑफिस बनाया हुआ था और लोगों को ये डाटा कैसे कलेक्ट करते थे, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको बताना, लोगों की केवाईसी करने के नाम पर जो है वो उनसे उनकी डिटेल्स लेते थे, उसमें एक फर्जी नंबर डालकर एक डिजिटल अकाउंट बनाते थे। जी हाँ, डिजिटल अकाउंट में वो ये सारी रकम लेते थे और जाकर सीएससी सेंटर्स वगैरह से इसको जिस तरह से बने होते विड्रॉल करवाते थे। जी हाँ, उसके बाद साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आखिर ये लोग जो है किस तरह से आपको कॉल करेंगे। सबसे पहले अगर आपने किसी भी वेबसाइट पर अपना जो है अपना डाटा अपलोड किया, अपना रिज्यूम अपलोड किया फॉर वर्क, यानी कि अगर आपने काम के लिए, जैसे कि क्विकर एक वेबसाइट जिसका नाम निकलकर सामने आया है कि उसमें जो है ये लोग सारा डाटा लेते थे और उस ज्यादातर जो सॉफ्ट टारगेट होता है यानी कि महिलाओं, क्योंकि वो घर होती हैं तो उनको वर्क फ्रॉम होम की ज्यादा जरूरत रहती है, उसी में जो है इन्होंने महिलाओं को अपना टारगेट बनाना शुरू किया और उसके बाद जो है महिला से लगातार ठगी करते रहे और 3,51,000 रुपए तक इन्होंने उस महिला से ले लिए। जी हाँ, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि ये महिला जो है रुपए दे पा रही है, यानी कि दे रही है और इनके झांसे में लगातार आ रही है, तो इन्होंने ये लगातार ये करना शुरू किया। अगर अब बात की जाए तो इनसे फिलहाल 2 लोग हैं जिनसे बताया जा रहा है टोटल 2,52,000 के करीबन जो है रकम रिकवर भी कर ली गई है। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल लाइव तस्वीरें साइबर थाना करनाल से दिखा रहे हैं और इस तरह के मामले दिखाने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि आप इस बारे में जागरूक हो सके, यानी कि जब आपको कोई कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, आपको 10 प्लस जो है सैलरी दी जाएगी, 15 सैलरी दी जाएगी, 30 प्लस सैलरी दी जाएगी, यानी कि 30,000 प्लस तक की सैलरी ये लोग आपको ऑफर करते हैं। यानी कि उस महिला को भी ऐसा कहा गया कि करीबन उसने 400 फॉर्म भरे थे और उसमें से कहा जा रहा था कि एक फॉर्म के उसे 25 रुपए दिए जानेंगे, यानी कि उसकी जब सैलरी आने वाली थी तो लगातार उससे अलग अलग वजह दिखाकर, वजह बताकर, यानी कभी जीएसटी चार्जेस बताकर, कभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस बताकर 3,51,000 रुपए तक उस महिला से ठगी होती है। उसके बाद मामला दर्ज होता है, फिर जो है इन दोनों आरोपियों को पकड़ा जाता है। इन्होंने अपना पूरा ऑफिस सेटअप किया हुआ था नोएडा में। जी हाँ, नोएडा में ऑफिस सेटअप किया हुआ है, यानी कि पूरा धोखाधड़ी का एक जो है पूरा ऑफिस बनाया हुआ था और वहीं बैठकर ये लोगों का डाटा लेकर उनको कॉल करते हैं, उनको मैसेजेस करते हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम की
जरूरत होती है, यानी कि सॉफ्ट टारगेट, यानी कि जो महिलाएं होती है उनको ये अपना टारगेट बनाते थे, क्योंकि वो लोग ज्यादा घर पे रहती हैं और उनको ही इस तरह से जरूरत होती है। साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी साइट पर अपलोड कर रहे हैं तो आप उस बारे में भी बहुत सावधानी से अपलोड करें। हर किसी को अपनी जो है बायोडाटा इतने आसानी से हैंड ओवर ना करें। कई बार जो है ये आपको केवाईसी के लिए कॉल्स आती हैं कि आप केवाईसी करवाओ, उसी के साथ साथ ये जो है केवाईसी से आपका डाटा लेते हैं, उसके बाद उसमें एक फर्जी नंबर कर डिजिटल अकाउंट जो है बनाते हैं, उसी में पैसे लिया करते थे, यानी कि जो अमाउंट ये ठगते थे वो लिया करते थे। तो साथ ही साथ ये पूरा मामला आपने देखा, फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन 2 लोगों की तस्वीरें आपको दिखाई, एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरे को नोएडा से ही गिरफ्तार किया गया। आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करें और हर ऑनलाइन चीज पर या फिर किसी भी अननोन कॉल पर इस तरह से विश्वास ना करें, क्योंकि इस तरह से लगातार मामले सामने आते रहते हैं। आपसे अपील, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साइबर थाना करनाल, जहां पर उनकी टीम को बड़ी कामयाबी जरूर हासिल हुई है। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।